Hello students, myself Divya Patel. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस उसका चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज उसका पार्ट 2 जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी जो है वो मेरी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन, उसका यूजेस एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लस नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको डीपली अच्छे से पढ़ाया था। आज मैं आपको प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाऊंगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, वी शुड अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। कंजर्व का मतलब होता है टू यूज़ एज अ रैशनल ऑफ एनी ऑफ द थिंग एंड सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम किसी भी चीज़ को हम जो है वो रैशनली हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उसको यूज़ करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखें, उसको हम कहेंगे कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हमें रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। हमारे जो रिसोर्सेज है हम जानते हैं कि वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमें नियर फ्यूचर के लिए वो जो है वो नहीं मिलेंगे, उसको बनने में जो है वो सालों लग जाएंगे। तो हमें उसको जो है वो एज़ पर द प्लानिंग यूज़ करना चाहिए और उसको जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव भी करना चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड while the resources are limited. During last 100 years, usage of resources has increased very much due to extraordinary development in science and technology and due to population explosion. हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, साथ में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत जो है वो डेवलपमेंट किया हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट किया है। हम बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर पा रहे, उसको जो है वो उसकी यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी उसके सामने रिसोर्सेज का जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा जो रिसोर्सेज का जत्था है, उसके सामने हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। Several implications will have to be experienced in a future if a serious thought is not given to this matter. अगर हमने हमारे रिसोर्सेज को प्लानिंग के थ्रू कंजर्व नहीं किया, अच्छे से सेव नहीं किया या रैशनली उसको यूज़ नहीं किया, तो फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस टॉपिक के ऊपर हमें सीरियसली सोचना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये हमारी ड्यूटी है हर एक इंसान की कि हम रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें, सेव करके रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज रैशनली। हमें हमारे रिसोर्सेज को सेव भी करना है प्लस उस तरह से यूज़ करना है ताकि वो जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रख सके। रैशनली का मतलब जो है वो हमारी मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करना है उतना ही हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है। द वर्ड कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कार्सिटी ऑफ अ रिसोर्सेज। ये जो कंजर्वेशन वर्ड है वो हमारे जो रिसोर्सेज की अच्छत है, स्कार्सिटी है, उसके साथ डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. अगर हमने रिसोर्सेज को जिस हिसाब से, जिस रेट पे हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम उसको यूज़ करते जाए तो इरेशनली उसको यूज़ कर रहे हैं और वो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से हम उसको जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूसेज, इट्स कंजर्वेशन एंड री यूसेज। हम उसको मिनिमम यूज़ करें
उसको सेव भी करे और वापस उसको यूज़ कर सके, वैसा भी उसको जो है वो हमें करना है. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called its conservation. हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही खतरे में है, हमारी ह्यूमन लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ जाएगी. प्लस ट्री का मतलब है जो ग्रीनरी है वो भी जो है वो खतरे में आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हम जो है वो मिनरल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से जो हमारा पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है. एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हमारी जो ग्रीनरीज है वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो भी एक्सप्लॉइट हो रही है. तो हमें उन सबको जो है वो क्या करना है, कंजर्व करना है, बचा के रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ अ रिसोर्सेज. अब हम जो है वो ये पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें प्लानिंग और कंजर्व करना है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड एंड अनयूटिलाइज्ड एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और एनी कंट्री एज ए यूनिट. हम हर एक कंट्री की जितने हमने रिसोर्सेज है उसको यूज़ किया हुआ है, जो रिसोर्सेज को नहीं यूज़ किया हुआ है, और उसका जो है वो प्रोबेबल जो अमाउंट है कोई भी रीजन या कंट्री का, उसकी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो इकट्ठा करनी है. सेकेंड, द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दैम. और ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, जिसका जो है वो अमाउंट जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है और नॉन रिन्यूएबल है, तो हमें उसको साइंटिफिकली यूज़ करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है. प्लस उतना ही अगर यूज़ करे जितनी उसकी नेसेसरी हो, अदरवाइज उसको यूज़ ना करें. थर्ड, attempts should be made to develop those resources the quantity of which can be increased. और ऐसा हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि उसकी जो है वो क्वांटिटी, उसका जो जत्था है वो बढ़े, ना कि कम हो. ठीक है. नेक्स्ट, द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पैरिंगली फॉर द फ्यूचर यूज़. ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही चीपर है, बहुत ही सस्ते में इजीली मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल भी है, उसको हम वेस्ट ना करें, ख़राब ना करें, और ऊपर से उस तरह से यूज़ करें क्या कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच के भी रहे. ठीक है स्टूडेंट, तो जो पहला पॉइंट है हमारा, तो पहले पॉइंट जो है उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन सारी फाइंड आउट करनी है कि भाई कितना हमारे रिसोर्सेज है, कितना यूज़ हो चुका है, कितनी उसकी अमाउंट बाकी है, और कितना अभी यूज़ करना बाकी है कोई भी कंट्री का. अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई, दैन सेकेंड हमें ये फाइंड करना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जो है वो हमें ऐसे यूज़ करना है जिसकी उसकी नेसेसरी हो, उसके अलावा नहीं. ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम जो फर्स्ट है उसमें हम एग्जांपल में पेट्रोलियम लेते हैं, तो पेट्रोलियम का मिनरल ऑयल से जो मिलता है हमें पेट्रोलियम, तो वो कितना यूज़ हुआ है, कहाँ से मिलता है, और कितना उसका जो है वो यूजेस, कितना प्रोडक्शन उसका बाकी है. सेकेंड, कि अगर हम पेट्रोल की ज़रूरत जहाँ पे हो वहाँ पे ही करें. अगर उसका अल्टरनेट ऑप्शन हमें मिल जाता है पेट्रोल के अलावा, तो हमें उसका जो है वो अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. थर्ड, हमें उसकी क्वांटिटी भी जो है वो देखना ही पड़ेगी, उसको जो है वो क्वांटिटी बढ़े वैसा हमें करना है, ना कि उसकी क्वांटिटी कम हो. फोर्थ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है कि जितने भी रिसोर्सेज जो चीपर है और इजीली अवेलेबल है उसको हम वेस्ट ना करें. जैसे कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल वाटर, हमारा जो प्योर वाटर है नदी का, तो वो हम जो है वो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ करते हैं. तो हम भले ही पानी हमें वापस मिल जाता है थ्रू द रेन, बट फॉर द रेन वी रिक्वायर ट्रीज़ ऑल्सो, तो हम ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें. ठीक है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और फ्यूचर के लिए बचा के रखना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, दोज रिसोर्सेज विच आर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व. जिसकी हमारे पास रिसोर्सेज की क्वांटिटी कम हो उसको बचा के रखना है. फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ फेवरेबल इन अ लॉन्ग टर्म. हमें उसका जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना है और वो हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट करके वो लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सके, वैसे हमें यूज़ करना है.
इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि पेट्रोल को हम एज ए एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव यूज़ जो है व्हीकल्स में होता है। पेट्रोलियम का अल्टरनेटिव यूज़ नेचुरल गैस, तो हम उसको CNG को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड पेट्रोल को हम इंडस्ट्रियल यूजेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम जो है वो सोलार इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो प्रोड्यूस करके उससे एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो हमें जो चीपर अवेलेबल है उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो उसको यूज़ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली। लॉज बनाने ज़रूरी है उसको कंजर्व करने के लिए, रिसोर्सेज को वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो, वो भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सिटीजन शुड बी वेल acquainted with all facts associated with the rational usages of resources and a public awareness should be cultivated। हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको उनके पीछे का जो फैक्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का, वो हमें बताना ज़रूरी है, और उसको रैशनली यूज़ कैसे करना है उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समझाना भी उतना ही ज़रूरी है कि आपको रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, और वो अवेयरनेस बढ़ाए ताकि वो जो है वो अननेसेसरीली उसको यूज़ ना करें, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में ना आए या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको जो है वो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको जो है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।